Good morning, class 6. Here I am to teach you science, and the topic for today in science is deficiency of vitamins. Deficiency बोलते हैं कमी को, अभाव को। तो आज हम लोग को पढ़ना है कि विटामिन्स के डिफिशियंसी से शरीर में कौन कौन से रोग, बीमारियों के उत्पन्न होने की संभावना, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है। Each vitamins regulate a specific function of the body and plays a vital role. बता रहा है कि हर विटामिन रेगुलेट करता है, विनियमित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। एक ख़ास फंक्शन को हमारे शरीर से रिलेटेड और हमारे शरीर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर से समझिए कि हर विटामिन्स बहुत प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी के। ठीक है। तो बता रहा है हर विटामिन का अलग अलग फंक्शन है हमारे शरीर में। बता रहा है एन एब्सेंस ऑफ दीज इन द डाइट कॉजेज सेवरल डिजीजेस। अगर हमारे डाइट में, हमारे आहार में अगर कुछ खास प्रकार के विटामिन की कमी हो जाती है तो बहुत सारे बीमारियां होने की संभावना होती है। अब यहाँ पे एक स्टडी टेबल दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। बता रहा है स्टडी टेबल 2.1 टू नो अबाउट सम ऑफ दिस डिजीज। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि विटामिन डिफिशियंसी डिजीजेस क्या है। चलिए टेबल 2.1 को हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले फिगर 2.7 देख लीजिए। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, दिखा रहा है कि अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स। बता रहा है कि एक बच्चा है, उसको क्या है, रिकेट्स की बीमारी हो गई है। ठीक है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें बोन्स जो होता है फ्लेक्सिबल हो जाता है, बहुत लचीला हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, जिससे बोन्स के मुड़ने का, टूटने का खतरा हो जाता है। ठीक। चलिए टेबल को अब हम लोग पढ़ते हैं। डिफिशियंसी डिजीज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन्स। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, उसका सिम्टम क्या है, उसका लक्षण क्या है। ठीक है। तो विटामिन ए जो है उसका कमी अगर हमारे डाइट में, हमारे आहार में हो जाएगा तो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी की बीमारी हो जाएगी, विच इज़ द इनएबिलिटी टू सी इन द डिम लाइट। अब बता रहा है कि नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी है क्या। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें रात में यहाँ पे लिख रहा है कि इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट, मतलब अगर हल्की रोशनी हो तो देखना सक्षम नहीं हो पाता है उस इंसान के लिए जिसको नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है। मतलब कम लाइट में दिखाई नहीं पड़ेगा ऐसे इंसान को जिसके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई और उसे नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। चलिए विटामिन बी है, बेरी एक डिजीज है जो विटामिन बी के कमी से होता है। स्किन डिजीजेस भी विटामिन बी के कमी से होता है, त्वचा से संबंधित जो बीमारी है। रिटार्डेड ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ शरीर का बड़ा धीमे धीमे होगा। एनीमिया, मतलब खून की कमी। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विच मेक्स द गम्स स्वेल अप एंड ब्लीड, जिसमें क्या होता है कि गम्स जो होता है, मसूड़ा जो होता है वो फूल जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है, मतलब उसमें से रक्त आने लगता है। विटामिन डी जो है उसके कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स के बारे में मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि इसमें बोन्स जो होता है बड़ा सॉफ्ट हो जाता है, लचीला हो जाता है, इलास्टिक हो जाता है और बेंट हो जाता है, तुरंत मुड़ के टूट सकता है। अब लास्ट है विटामिन के। विटामिन के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है। तो बता रहा है एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स, अगर जख्म हो गया, चोट लग गया कहीं पे और खून निकलने लगा, ब्लीडिंग होने लगा, तो विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो उससे एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होगी उस जख्म से। और हम लोगों को पता है कि अगर शरीर से रक्त ज़्यादा निकल गया तो क्या होगा, इंसान का डेथ भी हो सकता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, मतलब खून जमाने में हेल्प करता है और एक्सेसिव ब्लीडिंग से बचाता है, रोकता है। मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा रक्त निकल गया शरीर से। तो so students, that's it for today. Tomorrow I'll be back to teach you rest of the topic. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.